दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के कंप्लीट सिलेबस को। दोस्तों चूंकि आपको पता ही है कि पिछले दिनों बेल्ट्रॉन ने अपना एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, जो कि 14 सितंबर से होने वाली है। 14 सितंबर 2024 से ये एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है। दोस्तों आपको मतलब इसकी सिलेबस की जानकारी भी होगी। कुछ दोस्तों ऐसे भी होंगे जिनको इनकी सिलेबस की जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में उसके कंप्लीट सिलेबस का डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों चूंकि होता क्या है यहाँ पर कि ये 60 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, टोटल 60 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और आपको इसमें दोस्तों 50% मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए लाना होता है, अर्थात 30 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाना होता है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ 30 मार्क्स पास होने से नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं, क्या होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं वो अधिक संख्या में बैठते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर लेके आते हैं इस एग्ज़ाम में तो आप तो पास हो जाएंगे, आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि आप मेरिट नहीं बना पाएंगे। और इस बार का जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसमें ऐसा किया गया है कि आप तो पहले एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम जो कि आपका रिटेन होगा और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा दोस्तों। तो आप ये एग्ज़ाम देंगे, उसके जस्ट घंटे मतलब 1 घंटा या 2 घंटे के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी ली जाएगी। तो उसी दिन आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देने हैं, हिंदी में और इधर से सॉरी इंग्लिश में। तो दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, जबकि हिंदी के लिए आपको पता है कि मंगल फॉन्ट या मंगल लेआउट पे लेगा और इंग्लिश आपको पता होगा दोस्तों कि ये रोमन लेआउट पे लिया जाता है, रोमन फॉन्ट पे लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस सिलेबस का हम लोग संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होने वाला है। तो दोस्तों ये NIOS के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होते हैं, जो एग्ज़ाम वो करवाती है। सेम उसी तरह के एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन करवाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछे जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी यहाँ से क्वेश्चन आती है, कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन आता है, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया। अब आता है दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों एग्ज़ाम में मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इसके टोटल सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या आता है, एलिमेंट ऑफ विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि विंडोज़ एक्सपी कब रिलीज़ किया गया था, या किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस टाइप से। उसके बाद है डेस्कटॉप एलिमेंट्स के बारे में, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर, मतलब फाइल कैसे क्रिएट करते हैं या फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है चेंजिंग सिस्टम और सेटिंग। तो दोस्तों इसमें कुछ इंटरनल सेटिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे इसकी संख्या मुश्किल से आपको एक मिल सकती है कभी कभार, नहीं तो इन सारे सेक्शन से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। विंडोज़ के अंदर हम लोग फाइल को कैसे मैनेज करेंगे, इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों इस सेक्शन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जैसे स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, वर्ड स्क्रीन का लेआउट कैसे होता है, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे किया जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट, हम उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट अर्थात उसको हम लोग पासवर्ड से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, या उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर आ गया है, किसी भी वर्ड को ढूंढना है तो हम लोग वहाँ फाइंडिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं MS वर्ड के अंदर,
तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो यहाँ प्रिंट से संबंधित मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है, नॉर्मल मार्जिन क्या होते हैं, ये सब से भी क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक में फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत आता है वर्किंग विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ हम लोग कैसे काम करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, बुलेट एंड नंबर, नंबर लिस्ट क्या होते हैं दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर चलाते हुए हैं तो आपको पता होगा बुलेट एंड नंबरिंग, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ आते हैं। उसके बाद कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को कॉपी या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कैसे किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक किए जाते हैं। मुख्यतः होता क्या है कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई लेटर बना रहे होते हैं, या चूँकि आपको तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड काम करना है तो यहाँ पे ज़्यादातर लेटर टाइपिंग होगी। अगर मान लीजिए उसमें कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो ये स्पेलिंग या ग्रामर को हम कैसे चेक करेंगे, तो इससे संबंधित पेज का फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, वहाँ से आता है क्रिएटिंग टेबल्स। हम वर्ड के पेज पे कोई टेबल अगर बनाना हो तो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों मेल मर्ज। दोस्तों इस टॉपिक को आप वी आई कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बवाल मचाता है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, मेल मर्ज करने के लिए हमारे पास किस प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, क्रिएटिंग डेटा सोर्स, हम डेटा कैसे तैयार करते हैं, क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स, मेलिंग लेवल्स कैसे बनाया जाता है, मर्जिंग डाटा इनटू मेल डॉक्यूमेंट, और जब हमारे पास डेटा तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग मेन डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज के तहत कैसे सेट कर पाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। आगे है कि बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट की बात करेगा दोस्तों तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्सेल प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो इसमें है कि सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, हम लोग वर्कशीट का नया वर्कशीट ऐड कैसे करेंगे, उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे और उस वर्कशीट को का नया नाम कैसे देंगे, इन सारी चीज़ों से। उसके बाद है मॉडिफाइंग वर्कशीट, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वर्कशीट को, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स। आपको पता होगा दोस्तों कि एक्सेल के अंदर इस तरह की सीटें होती हैं, आप अगर यूज करते होंगे तो आप सभी को पता होगा। और यहाँ से दोस्तों इसको ABCD से दिखाया जाता है, जबकि इसको 1 2 3 4 से। आपको पता होगा दोस्तों कि ABCD से जो दिखाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और 1 2 3 से जो दिखाया जाता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग रोज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिसाइज रो एंड कॉलम, तो हम इसके जो कॉलम और रो के जो साइज हैं इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, अर्थात बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद वर्कबुक प्रोटेक्शन, हम एक्सेल के इस वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा इस पर आकर छेड़छाड़ ना कर दे, तो यहाँ से क्वेश्चन मुख्यतः बनते हैं। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला टॉपिक है कि फॉर्मेटिंग वर्कशीट, वर्कशीट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, ये भी एक्सेल से ही संबंधित है। फॉर्मेटिंग टूल बार, टूल बार को कैसे फॉर्मेट करें, फॉर्मेटिंग सेल, सेल के अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे डालेंगे, फॉर्मेटिंग रो एंड कॉलम। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल। दोस्तों हम लोग वर्कशीट को स्टाइल का उपयोग करते हुए कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, हम जब वर्कशीट को मान लीजिए पासवर्ड से सेट कर दिए तो उसको फिर अनप्रोटेक्ट कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट्स। तो ये भी एक्सेल के ही सेक्शन है, फार्मूला एंड फंक्शन, कॉपिंग ऑफ फार्मूला, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ चार्ट, ऑटो शेप एंड स्मार्ट आर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उसके बाद है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास ये आ जाता है PPT, इसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग PPT के नाम से जानते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 3 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि क्रिएटिंग स्लाइड, हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड को शॉर्टर व्यू कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, स्लाइड के लेआउट को कैसे बदला जा सकता है, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, 2 स्लाइड के बीच में हम मूव कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपके सामने, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे पूरी तरह से आप देख लेंगे,
उसके बाद आप एक्सेल को देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों सेक्शन से आपको करीब करीब 20 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों बाकी, ये लास्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के सेक्शन से करीब आपको करीब 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? तो गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट से हम लोग कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे कि मेश होता है, रिंग होता है, इस तरह के बस टोपोलॉजी होते हैं। तो ये सारे टोपोलॉजीज भी पढ़ने होते हैं इंटरनेट के अंदर। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस जिसको दोस्तों आप लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो यहाँ से आईपी एड्रेस से भी कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, और पिछले 2019 का अगर आप लोगों में से किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आईपी एड्रेस से करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन भी। उसके बाद है वेब ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विसेज क्या है। वेब ब्राउज़र का मतलब हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओपेरा हो गया, ये क्रोम हो गए, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया दोस्तों। ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो हैं वो वेब ब्राउज़र हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंटरनेट सर्विस से आता है, सर्विस प्रोवाइडर से आता है। तो ये सारे सेक्शन जो हैं वो बेल्ट्रॉन के लिए मुख्य रूप से क्वेश्चन बनाने वाले सेक्शन हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम अब बिल्कुल कम है। और इसके साथ साथ आपको टाइपिंग की भी तैयारी करना है दोस्तों। अगर आपको इसमें भी कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, या इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं आप कि इसके टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चन मिल जाए, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।